नमस्कार, बीटी लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। रुझानों से अब नतीजों की ओर, परिणामों की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम लाइव हुए हैं आज आपको परिणामों के डिस्कशन के लिए, क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव थे, जिनमें से 3 बीजेपी ने जीते हैं और 1 सीट सतना रैगांव सीट, जिसे कांग्रेस ने भारी मतों से जीता है। तो हमारे साथ विंध्या टाइम के एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा जी हैं। हम बात करेंगे पहला सवाल कि 4 सीटों में चुनाव थे। बीजेपी की 3 सीटों ने जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस ने अपनी 2 परंपरागत सीटें गंवा दी। लेकिन इसका असर ये भी हुआ कि बीजेपी ने अपनी 31 साल पुरानी सीट रैगांव हार गई। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा फोकस जो है वो रैगांव पर था। इसे डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए, इनको 2 बड़े घटनाक्रम से हम पहले देखने की कोशिश करते हैं। रैगांव में जुगल किशोर बागरी का निधन होता है, उसके बाद उपचुनाव का ऐलान होता है। उपचुनाव की तारीखें लगभग करीब ही रहती हैं। कमलनाथ पूरा फोकस भोपाल में बैठकर उस सीट पर कर रहे हैं, यानी प्रबंधन की बात कर रहे थे कि किस तरह से चीज़ें वो करना है। लेकिन एक बयान जो उस समय उन्होंने दिया था कि विंध्य की वजह से विंध्य में हमारी सीटें नहीं आई, इसलिए हमारी सरकार गिरी, ये विंध्य की जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसके लिए बहुत बड़ा सवाल था। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका था। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इस बयान पर सीधे तौर पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि विंध्य की वजह से नहीं, ये जो सरकार गिरी है वो वर्तमान जो सरकार थी उसके कारण गिरी। मतलब वो सीधे सीधे इन चीज़ों को सीधे भोपाल पर केंद्रित करना चाह रहे थे, यानी सरकार पर ही केंद्रित करना चाह रहे थे। उस समय कमलनाथ की सरकार थी। जब ये पूरा घटनाक्रम होता है, उसके बाद एक बहुत चहल पहल देखने को मिलती है विंध्य में। अजय सिंह जिस तरह से विंध्य में रहे, जिस तरह से लीडरशिप उनकी रही, पहले नेता प्रतिपक्ष रहे। सतना में वो जब चुनाव लड़े थे 2014 में, वो पूरा घटनाक्रम सबके सामने है। नारायण त्रिपाठी का जाना, बीजेपी में फिर चुनाव लड़ना, वो उस समय ही जो चीज़ें, जो घटनाक्रम हुए, और एक बहुत कम मार्जिन से जब वो चुनाव हारते हैं, यानी ये साफ हो चुका था कि सतना संसदीय सीट में एक मजबूत पकड़ अजय सिंह की है। और रैगांव और वो जगह जहां से उनको अच्छे खासे वोट मिले थे, वो चुनाव जीते थे उस समय भी। अब जब ये जिम्मेदारियां यहां सौंपी गई कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा, लखन घनघोरिया प्रभारी थे, लेकिन इस पूरे चुनाव में कोई बहुत बड़ी भूमिका, स्पष्ट रूप से ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को, वो भूमिका उतनी नहीं समझ में आई। यहां पर 3 जो मेजर प्लेयर थे कुल मिलाकर इस चुनाव में, वो थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, नीलांशु चतुर्वेदी, नागौद से जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, यादवेंद्र सिंह, उसके बाद राजाराम त्रिपाठी और सिद्धार्थ कुशवाहा। और बार बार ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो कास्ट के वोट के हिसाब से बार बार कैलकुलेशन किया जा रहा था। और जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, आप सोचिए, बीजेपी जिलाध्यक्ष की ससुराल है वहां, उसका भी जिक्र हो रहा था, वहां बुरी तरह हारे, अलग अलग जगह पर बुरी तरह हारे। और कांग्रेस ने हर जगह जिस तरह की बढ़त बनाई, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जब रिजल्ट आए कि इतने वोट से पीछे चल रही हैं कल्पना वर्मा, तो तब तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी। लेकिन थर्ड के बाद फिर जब वो स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो देखिए 12,096 वोट से वो चुनाव जीतती हैं। पूरा फोकस इस सीट पे था, और एक मैसेज देने की भी कोशिश थी कि जिस लीडरशिप पर या यहाँ के जो विंध्य के कांग्रेसियों पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसका जवाब उन्होंने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। सभाएं चल रही थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भरोसा यहां पर लोकल लीडरशिप पे किया, विंध्य की लीडरशिप पे किया। अजय सिंह के दौरे देखिए, जिस तरह से बैक टू बैक उनकी सभाएं हो रही थी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, घर घर पे मिलना, ये बता रहा था कि किस तरह से सबको एकजुट करने की कोशिश है। और ये चुनाव और चित्रकूट का चुनाव, हमने उस दिन भी आपको बहस में ये कहा था, जब आपने मुझसे सवाल किया था कि इसके परिणाम चित्रकूट की तरह हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि इस चुनाव में, जैसा चित्रकूट के चुनाव में था, गुटबाजी जैसी कोई चीज कांग्रेस पर हावी नहीं हो पाई, जो सबसे बड़ा इनका मेजर प्रॉब्लम रहता है। बीजेपी में टिकट जब कटा पुष्पराज बागरी का, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि वो हो सकता है साथ नहीं है पार्टी के। तमाम मान मलौवल सब कुछ चला, सीएम जिस तरह से लगे रहे, और चित्रकूट चुनाव में भी मुख्यमंत्री यहां रुके थे, सरभंगा में रुके थे, मुझे अच्छे से याद है, मैं तो कवर करने गया था। उन तमाम परिस्थितियों को समझिए, और जिस तरह से लोकल लीडरशिप को साथ लेकर इशू बेस्ड बात करके, बीच में ऐसा लगा कि
जब प्रतिमा बागरी, चश्मा कांड, ये सब कुछ हुआ तो ऐसा लगा कि कैंपेन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन ज़मीन पर जिस तरह की ड्यूटी लगाई गई और जिस तरह से मॉनिटरिंग की गई और जिस तरह से सब एकजुट होकर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ी, अजय सिंह की लीडरशिप में जो लोग काम कर रहे थे वो उन्होंने रिजल्ट दिया है। वो आज पोलिंग जब निकल कर सामने आ रही, वहाँ से विक्ट्री हो रही, तो चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं कि ये चीज़ें प्रभावी रही हैं, जिसके कारण ये सीट जीते। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी बसपा, जिसका 2013 में रैगांव में विधायक भी रही हैं वहाँ से, तो बसपा का प्रत्याशी का ना उतारना, इसका कितना प्रभाव हुआ बीजेपी के ऊपर? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बीएसपी के वोट शिफ्ट हो, बीएसपी मतलब वोट को डाइवर्ट कर देती है, बीजेपी में वोट जो रहते हैं, कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, ये तमाम फैक्टर्स थे। लेकिन जब बीएसपी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा तब एक राह आसान समझ में आने लगी थी, क्योंकि बार बार ये डर हो रहा था कि शायद वो वोट कांग्रेस के ही वोट कटेंगे या फिर इस तरह की परिस्थितियां होंगी। लेकिन ये पूरा चुनाव जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड था बीजेपी और कांग्रेस पर। 2018 में कल्पना वर्मा 47,000 वोट के साथ थी। एक सिंपैथी उस समय से ही जुड़ रही थी कि एक मौका मिलना चाहिए, और जब ये बातें निकलकर सामने आई तो आप देखिए वो लड़ी, बहुत मजबूती से लड़ी। और वो जो इंसिडेंट गणेश सिंह का वहाँ पहुँचना, फिर इनका पहुँचना, आप यहाँ से जाइए, आप जिम्मेदार पद पर हैं, ये सब कुछ पक्ष में होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन, अगर वोटिंग के पहले ये चीज़ें शुरू हो जाए, और उसका एक बेनिफिट उनको मिला। बीएसपी के ना लड़ने से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वोट बैंक जो कास्ट बेस्ड था, वो वोट बैंक नहीं डाइवर्ट हुआ, उस पर पूरी निगरानी रखी गई और वो वोट बैंक शायद इधर आया। लेकिन 31 साल बहुत लंबा समय होता है, यानी कि किसी के गढ़ में सीधी फतह होती है, लेकिन इस गढ़ में फतह के बाद अपने गढ़ ही ढहा बैठे। विंध्य पर आरोप लगे थे कि विंध्य की लीडरशिप, विंध्य के कांग्रेसी, तमाम तरह की बातें थी। अब विंध्य के कांग्रेस लीडर्स ने तो जवाब दे दिया, लेकिन जो 2 परंपरागत सीटें आपकी थी उनका क्या हुआ? जोबट सीट आप हार गए, नृपेंद्र सिंह राठौर चुनाव हार गए 15,000 वोट से। ब्रिजेंद्र, मतलब उनके पिताजी मंत्री थे, सिंपैथी थी। इलेक्शन वोटिंग के 2 दिन पहले उनकी मां एक बहुत बड़ी जनसभा में अपील कर रही थी, वहां पर बीजेपी बहुत पावरफुल तरीके से लड़ी, क्योंकि वहाँ भी कुशवाहा वोटों का बहुत योगदान रहा, और क्योंकि बसपा वहाँ भी अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा, तो क्या ये प्रभाव पृथ्वीपुर में भी कांग्रेस को उठाना पड़ा? 2 कैंडिडेट तो देखिए बीजेपी के, वो एक सपा से आए थे जो पृथ्वीपुर में, हाँ। और एक कांग्रेस से आई थी जो जोबट में लड़ रही थी। हाँ। तो आप स्ट्रेटेजी समझिए, कौन सा मूल आपका कोर वर्कर चुनाव लड़ रहा था। 2 कैंडिडेट तो आपने दूसरे दल से लेके लड़ाए, लेकिन पृथ्वीपुर में बीजेपी बहुत ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ी, क्योंकि वो एक ऐसी सीट थी जिस सीट में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति में दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी से रहने वाले कैंडिडेट को पार्टी में लाए, चुनाव लड़वाया, चुनाव जीते, 15,000 वोट से चुनाव जीत रहे। जोबट जैसी सीट अब कहाँ है आपकी? आदिवासी लीडरशिप जो सीधे तौर पर 2 बड़े पदों पर हैं, विधायक हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, बेटे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम रणनीतियां थी, पारिवारिक, मतलब एक घर में ही ये इस तरह का चुनाव था कि सबको साथ में लेके और ये करना है, चुनाव हार गए आप। तो अपने जो परंपरागत 2 गढ़ थे, जो बड़ी सीटें थी, वो आप हार गए। एक गढ़ जरूर आपने फतेह कर दिया कि दूसरी की थाली का लड्डू लेने चले थे और अपनी थाली में रखे हुए 2 लड्डू गवा बैठे, और एक लड्डू आपको मिल गया। तो दिवाली बीजेपी की हो गई। मध्य प्रदेश में खंडवा सीट का जो रिजल्ट है, जो मार्जिन है, नंद कुमार चौहान 2 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते थे। अरुण यादव जब गए, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब राजनारायण सिंह पुरनी को बोला गया कि अब आप चुनाव लड़ेंगे, तब परिस्थितियां ये थी कि कैसे ये चुनाव होगा। सब कुछ हुआ, वहां भी विधायक पार्टी छोड़ के गए, सचिन पायलट को लाना पड़ा, सब कुछ किया, लेकिन ये जो गैप है ये 2 तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ये जो गैप है ये इस दिशा में भी बात कर रहा है कि अब महंगाई की मार है। अगर 2-2.5 लाख की शिफ्टिंग प्रदेश में सरकार होते हुए, और बार बार सब ये कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव होते हैं, तो एक दबदबा, एक दबाव की स्थिति निर्मित होती है। अब ये किस तरह का दबाव होगा? लेकिन एक चीज़, अभी जो आरोप लग रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग और ये सब हुए, वर्तमान में जो डिजिटलाइजेशन का दौर है और हर आदमी कैमरे पे है, तो बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ें
अभी संभव उस तरह से नहीं लगती। लेकिन विंध्य ने जवाब दिया, आपके गढ़ लेकिन जरूर चले गए, एक गढ़ फतेह करके दिया और ये संदेश दिया कि विंध्य की वजह से नहीं, आपकी वहां लीडरशिप की वजह से शायद सरकार गई। ये अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेसियों ने संदेश भोपाल भेज दिया है रैगांव विधानसभा सीट की जीत के साथ। कांग्रेस जिस सीट पे सबसे ज़्यादा आश्वस्त थी वो थी पृथ्वीपुर। उसमें टफ फाइट भी कांग्रेस खुद बता रही थी, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी कहा कि वहाँ पे टफ फाइट है, लेकिन वो फाइट देखने को कम मिली क्योंकि रैगांव को लेकर इतना कांग्रेस आश्वस्त नहीं थी जितना पृथ्वीपुर को लेकर थी। तो क्या वहाँ पर कांग्रेस ने अपने उन मुद्दों को नहीं पहुँचा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा, क्या महंगाई मुद्दे को वहाँ पर नहीं पहुँचा पाई? अगर पहुँचाई तो क्या जनता ने तवज्जो नहीं दी? देखिए, जितने चुनाव उपचुनाव हुए हैं या जिन राज्यों के, ऐसे राज्यों के चुनाव को आप देखिए जहां पर बीजेपी ना रही हो या बहुत कम संख्या में रही हो। एक उदाहरण है बंगाल। उन राज्यों में बीजेपी कितना एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ती है और जिन सीटों में बीजेपी नहीं चुनाव जीतती, वो सीट उनके लिए इतनी प्रतिष्ठा की बात हो जाती है कि वो पूरी तैयारी के साथ पूरी ताकत झोंक देते हैं। पृथ्वीपुर और साथ ही साफ तौर पर गोपाल भार्गव, वो वहाँ कैंपेन जिस तरह से खुद डील कर रहे थे प्रभारी के तौर पर और जिस रणनीति के साथ वो काम कर रहे थे, चाहे वो उनके समाज के वोट हों, चाहे अलग अलग समाज के वोटों में सीधे तौर पे इंजेक्ट करना हो। और बार बार एक आरोप ये था कि वहाँ अब तक चुनाव बीजेपी वर्सेस गुंडे लड़ा करते थे। बार बार ये कह रहे थे पूरे कैंपेन में कि यहाँ की गुंडागर्दी समाप्त करना है। अरे भाई, 17 साल से आपकी सरकार थी, क्यों गुंडागर्दी नहीं खत्म हो पाई? अभी भी सिर्फ 15-18 महीने की सरकार थी, उसके बाद फिर से आप आए थे, क्यों गुंडागर्दी नहीं खत्म हो पाई? तो ये जो एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी ने वहां किया और उसके कारण वो इतनी स्ट्रेटजी से लड़े कि जिस सीट को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी, उस सीट पर उन्होंने जबरदस्त पटकनी दी। 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं नितिन राठौर। जोबट सीट सुलोचना रावत चुनाव जीती हैं क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस में रही हैं, इसके बाद वो अपने बेटे विशाल रावत के साथ भाजपा में शामिल हुई। तो उनका चुनाव जीतना, क्योंकि वो उनकी परंपरागत सीट रही है, 9 बार से उनके परिवार के लोग विधायक थे, चौथी बार वो जीती हैं। तो क्या उनका पलटी मारना कांग्रेस के लिए हानिकारक हुआ? बिल्कुल हानिकारक था। जब एक कोर वर्कर आपकी पार्टी छोड़ता है और लंबे समय तक एक बड़े संगठन में काम करता है, उसके बाद जब आपका दल छोड़ता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। अब राजनारायण सिंह जी के लिए बड़ी चुनौती क्या थी? बड़वा विधायक सचिन बिरला चुनाव के ठीक पहले भाजपा में चले जाते हैं। आपकी संसदीय सीट में ही है वो सीट, और पहले भी कई लोग जा चुके हैं। कितना नुकसान उठाएंगे? एक बना बनाया स्ट्रक्चर। अरुण यादव अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में भी जो चीज़ें कह रहे थे बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक सीट में एक कैंडिडेट को स्थापित करने में, एक संगठन खड़ा करने में कितना समय लगता है। वो चुनाव लड़ता है, जीतता है, और अगर वो छोड़ के चला जाए तो नए सिरे से फिर से चीज़ें शुरू करनी पड़ती है, कितना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन ये उम्मीद थी कि वहाँ पर जैस संगठन जो है, उसके मुखिया हीरालाल अलावा, वो फिर आपके कई मंत्री, पूर्व मंत्री, उसके बाद खुद कमलनाथ की जो सभाएं हो रही थी, सब कुछ था। लेकिन जोबट और पृथ्वीपुर में बीजेपी जिस ताकत के साथ लड़ी, उससे वो साफ इंडिकेशन था कि आज भी जो चुनाव लड़ने की तकनीकी है भाजपा के पास, अभी आप उससे दूर हैं। जनहित के मुद्दे ठीक हैं, लेकिन चुनाव जिस रणनीति के साथ जिस तरह से एग्रेसिव होकर लड़ा जाता है, आप लड़ पाए लेकिन सिर्फ एक सीट पर, और वो सीट थी रैगांव, और बाकी सीटों पे बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की जीत है, कांग्रेस की हार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिणाम है, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो संकेत दिए हैं, अब अगर लोकसभा की सीट सीधे तौर पर बीजेपी के पास है तो कहाँ है फिर वो मुद्दे? कहाँ महंगाई का मुद्दा है? कहाँ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रही? कहाँ पर हैं ये मुद्दे? ये मुद्दे बहुत छोटे हो जा रहे हैं। फिर आप एक सीट पर जहां पर लोकल लीडरशिप के साथ आप लड़े और एक मजबूत चुनाव लड़े, वहां आप जीत के आए। लेकिन लोकसभा में एक संदेश, बार बार ये खुद कमलनाथ अपनी सभाओं में कह रहे थे कि देश को एक संदेश देना है कि हम खंडवा सीट जीत कर जा रहे हैं। मार्जिन बहुत कम हुआ है। ये कांग्रेस इसी में सेटिस्फाइड हो जाए कि मार्जिन बहुत कम हुआ है, कम मार्जिन से चुनाव हम हारे हैं, अच्छा चुनाव लड़े हैं, पर हार है आपकी। जीत तो जीत होती है। जीत आपने 31 साल बाद एक गढ़, एक किला ढहाया है, ये आपके सामने है परिणाम। क्योंकि जिस तरह जीत का अंतर खंडवा में कम हुआ है,
बहुत कम, क्योंकि जो प्रत्याशी थे भाजपा के वो उनके बूथ मैनेजमेंट देखा करते थे नंद कुमार चौहान के। तो क्या नंद कुमार चौहान के मैनेजमेंट देखने के बाद भी इतना कम अंतर होना, तो क्या अरुण यादव का चुनाव ना लड़ना इसमें ज़्यादा प्रभावी हुआ? नहीं, ये तो अब सब चर्चाएं हैं। चर्चाएं इसलिए है क्योंकि अरुण यादव एक स्थापित नेता, और उनका अचानक से मना करना, फिर राजनारायण जी का चुनाव लड़ना, तमाम रणनीतियां बनाना, लेकिन अरुण यादव विशुद्ध रूप से पूरे कैंपेन में उनके क्या साथ खड़े। अरुण यादव अगर चुनाव लड़े होते तो कांग्रेस को क्या इससे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते थे? ये कहा नहीं जा सकता। अरुण यादव पिछला चुनाव लड़े थे, उसके पहले भी लड़ चुके हैं। ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है अंतर कुछ और कम होता, लेकिन जो परिणाम है, जितना क्लोज चीज़ें जा रही हैं, तो ये लगता है कि शायद वो लड़ जाते तो शायद चुनाव जीत जाते, क्योंकि 2 लाख के ऊपर वोट से जीतना जहां बीजेपी जीता करती थी, और इस बार भी उनका संकल्प था कि उससे बड़ी जीत लेकर आएंगे। पर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट इस तरह के हैं कि उतना जो कहा जा रहा था कि विरोध जो है सरकार की नीतियों का और इनका, ये एक पक्ष तो दिखा है, नहीं तो इतना बड़ा मार्जिन, इतना कम मार्जिन नहीं होता। बहुत बड़े ह्यूज मार्जिन से चीज़ें चुनाव निकलती। रैगांव की बात करें तो क्योंकि कल्पना वर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी और ये इनका पहला चुनाव था, प्रतिमा बागरी का चुनाव पहला था, तो एक पारिवारिक अंतर कलह की भी बातें आ रही थी। तो ये कहा जा सकता है क्या कि पारिवारिक अंतर कलह के कारण बीजेपी ने अपनी सीट गंवा दी? कितना अंतर कलह में, कितने वोट, सिंपथी क्या? बृजेंद्र सिंह वहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, उनके निधन के बाद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे पृथ्वीपुर से, क्या हुआ? सीट हार गए आप। जुगल किशोर बागरी के बेटे का टिकट कटा, आंसू छलके परिवार के सदस्यों के, जब नामांकन पर्चा खींचा था वापस। कितना रिफ्लेक्शन कर सकते हैं? यहाँ आप सिर्फ अपोजिशन में जो पार्टी लड़ रही थी उसकी मेहनत देखिए। कुछ मामूली अंतर हो सकते हैं, कुछ चीज़ें वैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए वोट मांगना और इसको वोट मत देना, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ये इलेक्शन में हर बार देखने को मिलता है कि मैं फिर बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, बात अगर सिर्फ जुगल किशोर बागरी की जा रही होती, बेटे कैसे थे, पहले चुनाव लड़ चुके, तमाम तरह की परिस्थितियाँ थी, उनके कई वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो इतना उसका रिफ्लेक्शन मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आप लड़ रहे होते, अपने लिए मांग रहे होते, एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन आप इसको वोट मत देना। जनता बहुत समझदार है, जनता ने अपने स्वविवेक से वोट किया और उसने ये सोचा कि 2018 में अगर 47,000 वोट एक महिला लेकर आती है तो एक बार मौका देने में क्या बुराई है। और जनता 2021 है, 23 में फिर चुनाव है, अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो बदल देंगे। यही स्ट्रेटजी के साथ जनता भी काम करती है। नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अड़े रहे, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री ने भी प्रयास किया उनको लाने के, लेकिन वो प्रचार में कहीं दिखे नहीं। तो ब्राह्मण वोटों में कहा जाता है कि अच्छा उनका दबदबा रहता है, तो क्या नारायण त्रिपाठी का साथ न होना बीजेपी के लिए हानिकारक हुआ? एक पक्ष हो सकता है कि वो साथ नहीं थे, लास्ट तक ये चल रहा था कि अब साथ आएंगे। वीडी शर्मा ने भी ये बयान दिया था कि कुछ बातों को लेकर नाराज थे, लेकिन अब वो हमारे साथ हैं। साथ वो किसी सभा में नहीं आए, एक वीडियो वायरल हुआ, निपटा दो, तरह तरह की बातें थी। यूथ में एक मोबिलाइजेशन रहा होगा, वहाँ भी वो कई बार गए हैं इस विंध्य प्रदेश वाले मूवमेंट को लेकर, तो एक पक्ष ये हो सकता है। लेकिन जो पूरी लड़ाई थी ना, वो कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, फिर उसके बाद कांग्रेस की विंध्य की लीडरशिप वर्सेस यहाँ की लोकल लीडरशिप। और वहाँ पर सतना में सबसे बड़ी बात ये हुई कि नागेंद्र सिंह पहले मंत्री थे, तमाम बड़े बड़े दिग्गजों की ड्यूटी बीजेपी से भी थी, पर शायद अपनी स्ट्रेटजीज़ में, अपनी रणनीतियों में शायद पब्लिक को ये समझा पाने में सफल नहीं हुए। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये है कि वहाँ पर बीजेपी की हार हुई। क्योंकि गणेश सिंह सबसे ज़्यादा अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रहे थे, वो उन्हीं के अंडर पे पूरा कैंपेन चल रहा था, तो गणेश सिंह का फैक्टर क्या काम नहीं कर पाया बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, किसी एक पर बीजेपी कभी केंद्रित होकर चुनाव लड़ने की बात करती नहीं है। जिलाध्यक्ष भी उतने ही जिम्मेदार थे, फिर जिनको जिम्मेदारियां मिली थी, चाहे मंत्री बिसाहू लाल सिंह हो, चाहे पूर्व मंत्री हों, चाहे जितने लोगों की वहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, आप सोचिए, वहाँ उमा भारती से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक कैंपेन कर चुके थे। लेकिन ये फैक्टर था कि लोकल लीडरशिप को ज़्यादा देखना चाह रहे थे, शायद इसलिए इस तरह के परिणाम आए, और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, बहुत कम ऐसा होता है, कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट उनका फिक्स था, कोई आपस में मतभेद नहीं था, इसलिए एकजुट होकर लड़े। रायगांव का अगर हीरो कहा जाए तो किसे कहेंगे?
रैगांव का हीरो ना कहा जाए, रैगांव का हीरो एक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वहाँ की कैंडिडेट रहीं जो बहुत मजबूती के साथ लड़ी, वहाँ का संगठन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनकी पार्टी के विधायक और जिन लोगों को वहाँ जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि जो लोग वहाँ पर जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे, चाहे नीलांशु चतुर्वेदी हों, चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा हों, अजय सिंह राहुल की पूरी टीम लगी हुई थी, तो ये सब मिलकर लड़े, इसलिए रैगांव का रण वो जीत पाए हैं। तो इस तरह परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की हैप्पी दिवाली हो चुकी है। 3 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। अब ये देखना होगा कि आगे के क्या विधानसभा चुनावों में ये परिणाम कितना प्रभावी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।